हक छीन लिया था। आज हुमायूं दिलावर के उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है समझो कि उड़ा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो समझो कि उड़ा दिया है और उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी वो ये थी कि जज साहब हमारा केस ना सुने, तो उसकी हद तक जो है वो दोबारा इन्हीं जज को जो है वो रिमांड किया गया और ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है हमारी खारिज की गई है, जिसको हम मुशावरत करेंगे और उसको हम चैलेंज करते हैं या जो भी हमारा लायामल बनता है। क्योंकि जज हुमायूं दिलावर साहब आज जब हम पेश हुए हैं 3 सवा 3 का टाइम था, तो दोबारा उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई और उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि कल के लिए ये समाअत जो है 8:30 बजे के लिए मुलतवी की जाती है, आप कल आएँ और जो जो दरखास्तों के ऊपर फैसला हुआ है वहाँ पर या नोटिस हुए हैं या रिमांड हुआ है, आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी आर्गूमेंट्स करें, फाइनल आर्गूमेंट्स भी करें और एक दिन के अंदर, क्योंकि उनका आखिरी दिन कल है जो ड्यूटी के हवाले से 5 तारीख तक उनकी ड्यूटी है, तो वो चाह रहे हैं कि कल इतवार से पहले पहले इसमें फैसला किया जाए। तो उन्होंने कल के लिए दोबारा समाअत जो है ये फिक्स की है। हाई कोर्ट ने जो नीचे वाले जिस तरह से वो ट्रायल चला रहे थे वो सारे उनके जो प्रोसेस था उसको आज कौम के सामने रखा है कि वाकई इमरान खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। और आज जो जज साहब इस हवाले से बैठे हुए थे कि फैसला जो रिजर्व कर लिया जाए और फैसला सुना दिया जाए, आज हमें एक हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है और हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया है, लेकिन साथ साथ जो पोस्टें थीं हुमायूं दिलावर साहब की, जो फेसबुक आईडी, उस हवाले से जो मामला चल रहा है वो FIA को भिजवाया है कि FIA इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो दोबारा है जिन्होंने ये पोस्टें अकाउंट जो है ये वेरीफाई करे, ये ठीक है नहीं है, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। तो लिहाजा वो मामला वहीं पे पेंडिंग है। अब FIA उसको 10 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर जो भी है रिपोर्ट पेश करेगा या जो भी डायरेक्शन मजीद ऑर्डर के अंदर क्लियर होगा। और उसके साथ साथ जो ये मामला ट्रायल कोर्ट का है, आज की हद तक जो है ये प्रोसीडिंग हुई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल जज साहब उसी तरह हंगामी बुनियादों पर ना सुने जैसा कि आज फिर दोबारा एंड पे ये तसर दिया गया है और इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, जो उनके गवाह हैं उनको पेश करना चाहिए, अपने हक का मौका देना चाहिए। और जब वो पूरे गवाह आएंगे, सारे शवाहद पहले ही 342 की स्टेटमेंट जो खान साहब ने जमा करवाई है उसके अंदर हर चीज़ क्लियर कर दी है कि ये केस किस तरह से झूठा है। कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो इस केस को साबित नहीं कर सकी। जितने सवालात किए गए उनके अंदर सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं आया जिससे वो खान साहब के ऊपर ये केस जो है वो साबित कर सके। और इंशाअल्लाह इस केस के अंदर खान साहब को जो है फतह मिलेगी और ये केस जो है खारिज होगा और हक की और सच की फतह होगी। बहुत शुक्रिया।